जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम और स्वार्थी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ और पार्ट 2 8.2 एक्सरसाइज का पार्ट 2 लेके आप लोगों के सामने मैं आ चुका हूं। तो बिना टाइम को वेस्ट करिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 तक पार्ट 1 में हम लोग कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 आइए करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं और दिया है को लिखते हैं। क्या दिया है? ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है, क्योंकि फिगर में ऑलरेडी ये क्वेश्चन में आकृति क्या है, गिवन है, तो लिख लेते हैं दिया है। क्या दिया है? ABCD एक समलंब है। क्या है? समलंब है। ठीक है, जिसमें क्या दिया है, जिसमें AB समानांतर DC, AB किसके समानांतर है? DC के समानांतर है। और क्या दिया है? BD एक विकर्ण है। ठीक है, BD विकर्ण है, ये BD आपका विकर्ण है। कह रहा है कि E से होकर एक रेखा, अच्छा E भुजा BD का मध्य बिंदु है। E जो है भुजा, E जो है भुजा AD का मध्य बिंदु है। AD का मध्य बिंदु है। क्वेश्चन गलत नोट हो गया है। E जो है AD का मध्य बिंदु है, तो E से होकर एक रेखा AB के समानांतर, ठीक है, E से होकर एक रेखा है AB के समानांतर, ठीक है, खींची गई है। यानी EF कर दीजिए, EF समानांतर AB। चलिए, तो कह रहा है कि अगर DC समानांतर EF है, देखिए यहाँ क्या दिया है, ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है, तो ये भी इसके समानांतर होगा, तो लिख लेते हैं EF समानांतर है किसके? DC के। ऑलरेडी पहले प्रमेय के रूप में ही पढ़ चुके हैं हम लोग कि एक रेखा दूसरी रेखा का, ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर है, तो ये दोनों रेखा आपस में समानांतर होगी। यानी L M N याद होगा आपको, L समानांतर M और L समानांतर M समानांतर N, M समानांतर N, ये इसके समानांतर है। देखिए ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है, तो ये दोनों भी आपस में समानांतर होगा, यानी L समानांतर N होगा। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं, उसी से हमने ये किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है, तो पीछे क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए, ये इतना गिवन है, तो सिद्ध क्या करना है? कह रहा है कि सिद्ध दर्शाइए कि F जो बिंदु F है ये BC भुजा का मध्य बिंदु है। तो लिख लेते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु है। अब हम प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं त्रिभुज ABD की। ठीक है, और इसको हम G मान लेते हैं। चलिए G मान लेते हैं। अब लिखते हैं, चाहे रचना कर दीजिए कि चलिए रचना, इतना छोटा के लिए रचना करने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ABD में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अब देखिए ABD में हम क्या लिखेंगे कि बिंदु E AD का मध्य बिंदु है। E AD का, चाहे बिंदु E लिख दीजिए, AD का क्या है? मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है, ये कहाँ से? तो ऑलरेडी गिवन है, ये दिया है कि E क्या है? AD का मध्य बिंदु है, तो दिया है, लिख दीजिए। अच्छा, E जो EG होगा वो समांतर है AB के, EG समानांतर AB। कहाँ से? देखिए, क्योंकि EF समानांतर AB, ये क्या है? दिया है, तो EF बोलिए चाहे EG बोल दीजिए। जब EF समानांतर है तो EG भी होगा, तो EG समानांतर AB। कहाँ से? तो ये भी दिया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि G रेखा, चाहे G कॉमा दे दीजिए, G BD का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है कहाँ से? मध्य बिंदु पर में से, मध्य बिंदु
प्रमेय से पढ़ चुके हो ना कि किसी त्रिभुज की, ठीक है, किसी त्रिभुज की मध्य से होकर जाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज के मध्य से जाने वाली रेखा दूसरी भुजा के समांतर हो तो वो तीसरी रेखा को क्या करती है, समद्वि भाजित करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। इट मीन्स जी द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, यानी जी क्या है, मध्य बिंदु है बीडी का, तभी तो दो बराबर भागों में बांट रही है। चलिए, तो मध्य बिंदु प्रमेय से हो गया। अब हम त्रिभुज, अब तो हमारा पता चल गया कि ये क्या है, मिड पॉइंट है। अब त्रिभुज हम बी सी डी की बात करते हैं, चूंकि त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, दिख रहा है। अब देखिए बी सी डी में हम क्या लिखेंगे, जी बी डी का मध्य बिंदु है, जी बी डी का क्या है, मध्य बिंदु है। ये कहां से, तो ऊपर सिद्ध किया, अभी ऊपर सिद्ध किया। चलिए अब देखिए यहां हम क्या कहेंगे, जो जी एफ है वो डी सी के समांतर है, ठीक है, जी एफ किसके समानांतर है, चलिए देखिए ई एफ समानांतर डी सी, ये क्या है, दिया है ना, तो ई एफ बोलिए या जी एफ छोटा वाला हिस्सा बोलिए तो भी समांतर होगा, तो जी एफ यहाँ समांतर है डी सी के। चलिए लिख लेते हैं एफ जी समानांतर सी डी, ठीक है, एफ जी भी होगा जो ये सी डी के समानांतर होगा। अब ये हमारा देखिए ये कहाँ से, तो ये भी ऑलरेडी गिवन है, हमने ऊपर ही दिखा दिया था, इसको गिवन में दिया है। चलिए अब क्या है, दिख रहा है, हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए हम कह सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से कि एफ किसके मिड पॉइंट है, बीसी का मध्य बिंदु, क्योंकि क्या पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा दूसरी रेखा के समांतर हो तो वो तीसरी रेखा को क्या करती है, समद्वि भाजित करती है। सो सिंपल, तो अब यहां लिख सकते हैं क्योंकि एफ बीसी का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। कहां से, तो मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है, दिख रहा है। चलिए अब हम यहां लिख देते हैं, यही हमें प्रूफ करना था कि एफ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। इसको घेर दीजिए और यहाँ बड़े अक्षरों में लिख दीजिए प्रूफ। चलिए नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है, ए बी सी डी दिया है, लिख ही लेते हैं बिना देर किए। ये दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए ये गिवन है, कह रहा है कि जिसकी ई एफ और ए बी सी डी का क्या है, मिड पॉइंट है, यानी ए बी का मिड पॉइंट ई है और सी डी का मिड पॉइंट एफ है। ये कह रहा है मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो दर्शाइए कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करता है, ठीक है, सिद्ध करना है, लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि रेखाखंड ए एफ, रेखाखंड जो ये ए एफ है और ई सी है, ये बी डी विकर्ण को 3 बराबर भागों में बांट रहा है, समत्रिभाजित यानी 3 बराबर भागों में, द्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में और त्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में, यानी रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं, ठीक है, कितने भागों में, 3 बराबर भागों में बांटते हैं, समत्रिभाजित। देखिए कहने का मतलब है कि डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू, यानी इसको हम अपनी मैथमेटिकल भाषा में कहें तो डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू, ये तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होना चाहिए। प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं और लिखते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी में, समांतर चतुर्भुज लिख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में। देखिए समांतर चतुर्भुज है तो ए बी इक्वल टू सी डी होगा, सो सिंपल।
अच्छा, दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए, AB/2 इक्वल टू CD/2। तो AB का आधा AB का आधा AE लिख सकते हैं, ठीक है, और CD का आधा FC लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां लिख सकते हैं रीजन कि E और F क्रमशः AB तथा CD का मध्य बिंदु है, यानी मिडिल पॉइंट है, तो ये भी CD/2 होगा, कुल का आधा ये भी CD/2 होगा, ये भी AB/2 होगा और ये भी AB/2 होगा। लेकिन हमें किसकी जरूरत है? FC की जरूरत है और AE की जरूरत है। क्यों FC AE की जरूरत है? क्योंकि हमें AECF को एक समांतर चतुर्भुज दिखाना है। चलिए, अब तो हमारा यहाँ हो गया, आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और लिखते हैं चतुर्भुज AEFC में, ठीक है, AEFC में, ठीक है, AEFC में। अब इसमें क्या है, हमारा सिंपल है, AE इक्वल टू FC, कहाँ से? तो समीकरण 1 से। अच्छा, AE समानांतर FC कहाँ से भैया? तो क्योंकि AB समानांतर CD, तो दिया ही है, समांतर चतुर्भुज है, ये क्या है? दिया है, लिख दीजिए, क्योंकि ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, दिया है लिख दिए, ये भी सफिशिएंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। देखिए, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि किसी भी चतुर्भुज में एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो अब हम आसानी से कह सकते हैं कि इसलिए AEFC क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब AEFC एक समांतर चतुर्भुज है तो अब एक सॉल्यूशन हमें आसानी से मिल गया। अब क्या मिल गया मैं आपको बताता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका हेल्प हमें कहां मिलेगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है P को DQ का मध्य बिंदु दिखा दे, ठीक है, और PB को Q का Q मध्य बिंदु दिखा दे। तो इसके लिए हमें मध्य बिंदु प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, मध्य बिंदु प्रमेय का यूज करने के लिए हमें यह बेहद दिखाना जरूरी था। क्या दिखाना जरूरी था? कि AECF एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसको त्रिभुज DQC चाहे DCQ लें, तो DCQ लेंगे तो DCQ में हमें पता है कि ये क्या है? F क्या है? मिड पॉइंट ऑफ CD। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और लिखते हैं। अभी तो इसमें नीचे आएगा, तो हम लिखते हैं चूंकि त्रिभुज DQC में चाहे DCQ में देखिए, DCQ में लिख दीजिए कि F भुजा CD का मध्य बिंदु है। F CD का क्या है? मध्य बिंदु है, कहां से? तो भैया तो ये तो दिया ही है, क्वेश्चन में ही गिवन है। देख लीजिए कि E और F AB और CD का मध्य बिंदु है, ठीक है। E और F AB और CD का मध्य बिंदु है, तो ये तो गिवन ही है। अब चलिए दूसरा हमारा क्लू क्या चाहिए? कि FP समानांतर QC। चलिए, ये भी हमारा है FC समानांतर FP है ना, FP ये वाला FP समानांतर CQ दिख रहा है? हाँ, चलिए इसका रीजन क्या लिखिएगा कि AEFC एक समांतर चतुर्भुज है। अगर AEFC एक समांतर चतुर्भुज है तो AF समानांतर EC होगा ना। तो अगर AF समानांतर EC होगा तो PF समानांतर भी QC होगा। सिंपल सी बात है, तो वही हमने लिखा कि FP समानांतर CQ। चलिए CQ लिख, चाहे ऐसे PF समानांतर QC लिख दीजिए, जैसा डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है,
PF समानांतर QC लिख दीजिए। रीजन दे दीजिए कि AEFC समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, दिख रहा है। चलिए अब हमारा क्या हो गया, मध्य बिंदु प्रमेय से। अब यहां हम क्या लिखेंगे, चलिए इधर आ जाते हैं, इधर अभी जगह है अपने पास। अब इधर लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद यहां आते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ चुके हैं मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है कि P क्या होगा, मध्य बिंदु, इसलिए P यहां चूंकि लिखे हैं ना, या इसलिए P DQ का क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। सेम जो पिछला क्वेश्चन में यूज किया था वही थ्योरम यहां भी यूज हो रहा है। P क्या है, DQ का मध्य बिंदु है। अब ये कहां से, मध्य बिंदु प्रमेय से। यहां ब्रैकेट में लिख दीजिएगा मध्य बिंदु प्रमेय से। अच्छा, अगर DQ का P मध्य बिंदु है तो DP इक्वल टू PQ। चलिए इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। एक तो कहीं मान चुके हैं, एक यहां माने थे। समीकरण 2 मान लीजिए। सेम अब देखिए, इसलिए अब सेम त्रिभुज PAB लिख लीजिए। त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ABP में प्रमेय याद है ना, जो प्रमेय से ये दिखाया मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से जो रेखा आती है, दूसरी रेखा के समांतर खींची गई, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से दूसरी रेखा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी रेखा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। देखिए DQC त्रिभुज में मध्य बिंदु से खींची गई रेखा थी FP, और किसके समांतर थी, CQ के समांतर थी। तो वो तीसरी रेखा DQ को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर, यानी 2 बराबर भागों में बांट रही है। यही कहता है प्रमेय। तो यही हमने दिखाया, DP इक्वल टू PQ। चलिए सेम थ्योरम लगाते हैं ABP में और लिखते हैं ABP में। चलिए ABP में क्या है हमारा, लिखते हैं AB का क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। सेम लिखते जाइए। और EQ समानांतर AP, ये तो दिया है, ये लिख दीजिएगा, दिया है। और ये क्यों, AECF क्या है, समांतर चतुर्भुज है। AECF समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिख रहा है, हाँ चलिए दिख रहा है। अब देखिए, अब वही काम फिर कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से दूसरी रेखा का समांतर, मध्य बिंदु से किस दूसरी रेखा का समांतर खींची गई रेखा तीसरी रेखा को क्या करती है, समद्विभाजित, यानी PQ इक्वल टू QB। इसको लैंग्वेज में लिख लीजिए, या इसलिए Q PB का मध्य बिंदु है। कहां से भैया, तो मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु है कहां से, तो मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, मिडिल कॉस्ट ही दे दीजिए। दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या कि PQ इक्वल टू QB, PQ इक्वल टू BQ। समीकरण 3 दिख रहा है ना, हाँ चलिए दिख रहा है। अब समीकरण 2 तथा 3 से इसको नोट डाउन करें, तो मैं थोड़ा ऊपर मिटा दूं। आइए दोस्तों, समीकरण 2 तथा 3 से लिखिए यहाँ, चूंकि समीकरण 2 तथा 3 से DP PQ के बराबर है और PQ BQ के बराबर है। ठीक है, तो DP PQ के बराबर है, DP किसके बराबर है, PQ के, और PQ किसके बराबर है, BQ के, यानी तीनों आपस में बराबर होगा, कह सकते हैं। यानी DP इक्वल टू PQ, ठीक है, और PQ इक्वल टू BQ। यही कह रहा है कि DP अगर मान लीजिए 5 है तो PQ भी 5 है, और PQ किसके बराबर है, BQ के, यानी PQ 5 है तो ये भी 5 होगा, यानी तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सो सिंपल 4 से 2 तथा 3 से समीकरण, सो सिंपल 2 तथा 3 से। अब देखिए, अब हम कह सकते हैं जब तीनों बराबर भागों में बट रहा है, तीनों आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं जो प्रूविंग है वो लैंग्वेज लिख लेते हैं। इसलिए रेखाखंड जिस लैंग्वेज में कह रहा है वही लैंग्वेज लिख लीजिए। AF और EC
विकर्ण BD को क्या करता है, समत्रिभाजित करता है, 3 बराबर भागों में बांटता है, समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित करता है। प्रूव, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग था, समझाना पड़ा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, समझाने में टाइम कंज्यूमिंग हुई। इसको नोट डाउन करिए तुरंत, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कर दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं को मिलाने वाला रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करता है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा तो हम है ना, देखिए कह रहा है, पहले फिगर बनाते हैं। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं को मिलाने वाले चतुर्भुज मान लेते हैं, ABCD एक चतुर्भुज है। चलिए इस प्रकार से बना लेते हैं, ABCD एक चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है, चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला, देखिए यहाँ छूटा है क्वेश्चन, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु, सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु, देखिए क्वेश्चन हम करेक्शन कर लेते हैं। क्या कह रहा है, किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, सम्मुख भुजाओं के, यहाँ होगा मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। चलिए बुक से हमने देख लिया, कोई बात नहीं, बुक से हमने देख लिया। दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली, चलिए मध्य बिंदु मान लेते हैं, इसका P है, इसका Q है, इसका R है, इसका S है, P Q R S, ठीक है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड। चलिए मध्य बिंदु को मिला दीजिए, P को R से और S को Q से, ठीक है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करता है। मान लीजिए वो O है, और समद्विभाजित करने का मतलब है कि OR इक्वल टू OP और SO इक्वल टू QO, ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर हो। तो देखिए ज़्यादा मगज मारी नहीं करना है, अगर आप समझना चाहें तो आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि OR बराबर RO इक्वल टू, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, RO इक्वल टू PO, और दूसरी भाषा में SO इक्वल टू QO, क्या चीज़, QO, ठीक है, ये कह रहा है। तो हम लिख लेते हैं लैंग्वेज में। चलिए दिया है कि ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें P Q R तथा S क्रमशः AB BC और CD तथा AD के मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु है। जो क्वेश्चन कह रहा था उसी हिसाब से फिगर बनाया, उसी हिसाब से हमने लिख भी दिया। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी मध्य बिंदुओं को, यानी SQ और RP मध्य बिंदुओं। अब देखिए इसमें थोड़ा हम कर देते हैं S को R से। अब देखिए सिद्ध कैसे करेंगे, हम PQRS को एक समांतर चतुर्भुज दिखा देंगे, और ये समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए पहले हम समांतर चतुर्भुज दिखा देंगे, तो ऑटोमेटिक ये क्या है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है, तो ऑटोमेटिक ये हम सिद्ध कर लेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए जैसे हम सिद्ध कर लिए कि ये PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, वैसे ही हमने ये जो सिद्ध करना है कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो चलिए मध्य बिंदुओं को मिलाने
वाले रेखाखंड SQ तथा RP परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मैथ की भाषा में ये लिख दिया हूँ, क्या करना है। चलिए परमाणु की तरफ बढ़ते हैं। अब A को हम C से मिला देते हैं, A को हम C से मिला देते हैं। चलिए लिखते हैं त्रिभुज ACD में, ACD में लिख लेते हैं S मध्य बिंदु है किसका, ना इसे लिख रहे हैं SAD का, थोड़ा सा और किसका देते हैं, SAD का मध्य बिंदु है। कहाँ से, तो दिया है ये तो ऑलरेडी। और RCD का मध्य बिंदु है, RCD का मध्य बिंदु है, ये भी क्या है, दिया है। तो देखिए अब हमें पता है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है, और तीसरी भुजा के आधा भी होती है। चलिए कर लिख दिखा देते हैं। SR समांतर AC तथा SR इक्वल टू हाफ AC, ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लिखते हैं चूंकि या इसलिए, अब लिखते हैं चूंकि त्रिभुज इसी प्रकार ABC में, त्रिभुज ABC में PAB का मध्य बिंदु है, ये तो दिया ही है क्वेश्चन में, मध्य बिंदु है दिया है, क्लियर, ये बोल ही रहा है मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो ये मध्य बिंदु है। और QBC का मध्य बिंदु है, QBC का मध्य बिंदु है, ये भी क्या है, दिया है। देखिए तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी रेखा के क्या होती है, समांतर होती है। तो PQ समांतर AC और PQ इक्वल टू हाफ AC, तो पहले ही से पढ़ते आ रहे हैं, 2 नंबर हो गया। मध्य बिंदु प्रमेय लिख दीजिएगा, मध्य बिंदु प्रमेय से। अब चलिए अब लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ जगह है अभी, समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए PQ समानांतर, अब यहाँ AC हो जाएगा, ठीक है, PQ समानांतर SR हो जाएगा, क्योंकि SR AC के भी समानांतर है, PQ AC के समानांतर, दोनों AC के समानांतर है, तो दोनों आपस में भी समानांतर होंगे, SR समानांतर PQ। देखिए SR हाफ AC के बराबर, दोनों का RHS बराबर है, तो LHS क्या होगा, बराबर होगा, यानी SR इक्वल टू, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, दिख रहा है ना, SR इक्वल टू PQ। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए यहाँ तक तो दिख रहा है, इधर आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं चूंकि समीकरण 3 तथा 4 से, चूंकि समीकरण 3 तथा 4 से, देखिए PQ SR के समांतर भी है, बराबर भी है, तो हम कह सकते हैं कि चूंकि PQRS क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, किसी भी चतुर्भुज का एक युग में समांतर या बराबर हो तो वो क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो PQRS समांतर, देखिए एक युग में समांतर भी है, बराबर भी है, तो एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब देखिए हमें, अब हम अगर PQRS समांतर चतुर्भुज है तो इसी के विकर्ण PR और SQ है, तो क्या करेंगे, अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो हम लिख देते हैं चूंकि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले, इसलिए लिख सकते हैं कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं RP तथा SQ
परस्पर समद्विभाजित करती हैं। क्यों? क्योंकि यही समांतर चतुर्भुज PQRS की विकर्ण है। चलिए इतना ही हम लिख देते हैं, हो गया प्रूव। नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहद सिंपल, बेहद आसान। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा जा रहा है आपसे? कहा जा रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कौन सी समकोण है। चलिए बना लेते हैं। चलिए थोड़ा सा डीप नहीं चल रहा है ये। ABC हमें समकोण लेना पड़ेगा क्योंकि कह रहा है कि कौन सी क्या है, समकोण है। तो लिखते भी चलते हैं कि दिया है, क्या दिया है? ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ACB इक्वल टू 90 डिग्री। कौन सी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ACB लिखिए या BCA लिखिए, बात वही है, कौन सी ही है, तो कौन सी 90 डिग्री। चलिए अब सिद्ध क्या कर, अब देखिए बहुत सारी बातें कह रहा है कि कर्ण AB का मध्य बिंदु, कर्ण AB है, इसका मध्य बिंदु क्या है हमारा? M है। चलिए इसका थोड़ा मध्य बिंदु हम ले लेते हैं M। मध्य बिंदु M है जो M से होकर BC के समानांतर एक रेखा खींचते हैं जो AC को D पे काटती है। किस पे? D पे काटती है। देखिए यही सब कह रहा है आपका। तो हम देखिए पहले सिद्ध करना है, लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या क्या सिद्ध करना है? अच्छा हम चलिए सिद्ध क्या करना है? एक नंबर में D भुजा AC का मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु है। दूसरा क्या सिद्ध करना है? जो D है AC का मध्य बिंदु है। दूसरा सिद्ध करना है MD परपेंडिकुलर AC। और तीसरा सिद्ध करना है CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं और लिखते हैं त्रिभुज ABC में M AB का क्या है? मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। कहाँ से? तो दिया ही है कि M क्या है? AB का मध्य बिंदु है। ये कहाँ से? तो दिया है, सोचना तो हमें है ये नहीं है। और DM समानांतर BC कहाँ से? तो ये भी दिया है कि M से होकर BC के समानांतर एक रेखा हमने खींच दिया जो कि AB को D पे काटती है, यानी गिवन है। ये भी क्या गिवन है? DM समानांतर BC दिया है। चलिए अब हम मध्य बिंदु पर में लगा देते हैं, इसलिए देखिए D भी क्या होगा? मध्य बिंदु। D भुजा AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। कहाँ से? तो मध्य बिंदु पर में से। मध्य बिंदु पर में यही कहता है कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। तो D मध्य बिंदु है, इसका मतलब AC का 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो यही प्रूफ करना था हमें, तो पहला हमारा प्रूफ हो गया। इसको लिख दीजिएगा सुनहरे अक्षरों में घेर के, बहुत ही खूबसूरती से प्रूफ। मेहनत किए हैं भाई, अच्छे से तो घेर के लिखेंगे ही। चलिए 2 नंबर। अब देखिए हम लिखते हैं कि अगर ये दोनों समांतर है, ठीक है, तो हम लिखते हैं कोण ADM बराबर होगा कोण ACB के। क्यों? संगत कोण। संगत कोण कैसे? देख लीजिए, अगर ये दोनों समांतर रेखा है तो AC हमारा तिर्यक हो जाएगा, तो ऊपर ऊपर का कोण कौन सा कोण होगा? संगत कोण होगा। अब देखिए ACB कितना है? 90 है, ये तो ऑलरेडी गिवन ही है 90 डिग्री, यानी ADM क्या है? कोण ADM क्या है? 90 डिग्री है।
अच्छा ADM 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि DM लंब है AC पर, तो हम कह सकते हैं चूंकि इसलिए ये भी कह सकते हैं कि MD जो लैंग्वेज है वही लिखिए, MD लंब है AC, MD लंब है किस पे, AC पे। हो गया दूसरा भी प्रूव, फटाक से नोट डाउन करिए। तीसरा भी देख लेते हैं, चलिए नोट डाउन करिए। आइए दोस्तों तीसरा भी देख लेते हैं, प्रमाण। तीसरा में बढ़ते हैं और लिखते हैं, इसको हम C को M से मिला देते हैं, ठीक है। और त्रिभुज ADM, चूंकि त्रिभुज ADM तथा त्रिभुज CDM में, ठीक है। AD इक्वल टू CD ऊपर सिद्ध किया, AD इक्वल टू CD ऊपर सिद्ध किया, अरे भाई मध्य बिंदु सिद्ध किया ना, ऊपर सिद्ध किया, ये कि मध्य बिंदु है यानी दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए इसमें ADM इक्वल टू AC इसमें ADM और ये MDC चाहे ADM लिखे हैं तो CDM लिख दीजिए, सबसे बढ़िया CDM, यानी ये भी 90 है तो इधर ये भी 90 है। चलिए लिख देते हैं प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। DM क्या है, कॉमन है, DM इक्वल टू DM। देखिए जो दो भुजा बराबर है ये इसी के अंतर्गत कोण ये है, और जो दो भुजा बराबर है इसी के अंतर्गत कोण ये है, तो कह सकते हैं SAS। अच्छा ये कॉमन उभयनिष्ठ लिख दीजिएगा, उभयनिष्ठ कॉमन। SAS चूंकि SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ADM सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDM के। चलिए इसलिए चूंकि CPCT नियम से ठीक है, CM किसके बराबर होगा, AM के। CM किसके बराबर होगा, AM के। अच्छा CM बराबर होगा हाफ AB। CM किसके बराबर है, सॉरी AM किसके बराबर है, हाफ AB के। CM नहीं AM लिख दीजिए। AM किसके बराबर है, हाफ AB के। क्यों, क्योंकि दिया है कि मध्य बिंदु है M, तो ये भी AB/2 होगा और ये भी AB/2 होगा, कोई दिक्कत, क्योंकि मध्य बिंदु है, दो बराबर भागों में बांट रही है। सो सिंपल, AM इक्वल टू किसी हो जाएगा हाफ AB के, AM इक्वल टू हाफ AB। कहाँ से, तो दिया ही है, दिया है समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 दिख रहा है ना, हाँ चलिए दिख रहा है, तो यहाँ लिख लेते हैं। इसलिए चूंकि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, देखिए 1 2 से AM CM के भी बराबर है और AM हाफ AB के भी बराबर है, तो लिख सकते हैं ना। चलिए लिख लेते हैं, AM CM के बराबर है, AM किसके बराबर है, CM के, और AM किसके बराबर है, हाफ AB के, तो AM हाफ AB के भी बराबर है। यही प्रूफ करना था। देखिए तो CM इक्वल टू AM चाहे देखिए AM बोलिए या MA बोलिए, उससे कोई बहस नहीं है, तो CM MA के बराबर है और ये दोनों हाफ AB के बराबर है। अब इसको सजा के लिख लीजिए, जैसे लिखा है CM को पहले लिख लीजिए, AM को बाद में लिखिए। AM को MA लिखा है तो MA लिख दीजिए, AM बोलिए चाहे MA बोलिए, और किसके बराबर करना है, हाफ AB के। जैसे प्रूफ करना था थोड़ा वैसे ही हमने सजा के लिख दिया, यही प्रूफ करना था। इसको घेर दीजिए और कॉमा दे के सुनहरे अक्षरों में लिख दीजिए प्रूफ्ड। नोट डाउन कर लीजिए।
आज के लिए इतना है मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर देना। जो भी नए फ्रेंड वीडियो देख रहे हैं, ये मेहनत पसीना आप लोगों के लिए बहाया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, और छोटा सा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल नोटिफिकेशन को मेरे प्यारे दोस्तों ऑल पे रख लो, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।